कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ उसका अपडेट आप तक पहुंचाया जाए। हालांकि मोटे तौर पर आप तक अपडेट पहुंच चुका है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई और आगे क्या संभावना बनेगी यह आप सभी जानना चाहते हैं और वह मेरे माध्यम से आप जानना चाहते हैं। आज मैं शारीरिक अस्वस्थता और व्यक्तिगत कुछ कारणों से मैं कुछ परेशान था, इस कारण से मैं आप तक अपडेट समय से नहीं पहुंचा सका, इसके लिए खेद है। साथियों, बिहार के महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं, इनको भी अपनी वकालत पर पूरा भरोसा था कि हम शिक्षकों के वकीलों की दलीलों को खारिज हम कर देंगे, कोर्ट के सामने इनको निरुत्तर करा देंगे, हम हावी हो जाएंगे और राज्य के जो सर्वशक्तिमान मोगैम्बो हैं उनको भी यह लग रहा था कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो आज की सुनवाई में इन लोगों को जमीन खिसक गई है इनके पैरों तले, जब कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी है। जो सवाल मैं बार बार पूछता रहा हूं और जिन सवालों से सरकार को हम हमेशा घेरते रहे हैं, आज वही सवाल कोर्ट ने इनसे पूछा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज कोर्ट बैठने के साथ ही शिक्षकों के अन्य केसेस में अपीयर होने वाले अधिवक्ताओं को कुछ भी नहीं सुना। कोर्ट कहा कि अब मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, हम सारी बात समझ चुके हुए हैं, इसलिए हमको अब महाधिवक्ता महोदय से सवाल करने दीजिए। और जब इनसे सवालों की झड़ी कोर्ट ने लगा दी तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने बीच में समय मांगा, कहा कि हम कोर्ट से मैं डिपार्टमेंट से बात करके और तब हम कुछ जानकारी आपको दे पाएंगे। और इसके लिए कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए एडजॉर्न किया और फिर उसका लंच के बाद इसकी फिर सुनवाई की है। कहा कि आप पूछ लीजिए अपने आला कमान से कि उनका स्टैंड क्या है और तब आप उनको बताइए। तो फिर उनको लंच के बाद आकर के बताना पड़ा है, फिर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे अहम सवाल था कि क्या एक ही स्कूल में एक विद्यालय अध्यापक, एक 94 बैच का टीचर, एक 99 बैच का टीचर, एक नियोजित शिक्षक, अब एक विशिष्ट शिक्षक, ये कितने तरह का शिक्षक रहेगा? ये सवाल कोर्ट ने पीके शाही से जब किया तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था कि स्कूल एक ही है और कितने तरह के शिक्षक रहेंगे और ये क्या इसका मकसद क्या है, कोई जवाब नहीं था इनके पास में। और ये जब इस बात पर आ गए कि नहीं हम इनको हटाएंगे नहीं, परीक्षा देना है तो दें, परीक्षा नहीं देना है नहीं दें, इनकी मर्जी है, तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये भी कैसे चल सकता है कि आप परीक्षा लीजिए और उसको विशिष्ट शिक्षक भी बनाते रहिए और जो परीक्षा नहीं दें वो भी कंटिन्यू करते रहें। ये पैरेलल व्यवस्था, ये समानांतर व्यवस्था, ये सिमुल्टेनियस व्यवस्था, यह एक साथ कैसे चल सकती है? इसका भी कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं था। कोर्ट ने पूछा, जो मैं बहुत पहले से मैं उठाता रहा हूं इस बात को, कि आप प्रोन्नति नहीं देना चाहते हैं। प्रोन्नति का मकसद क्या होता है? प्रोन्नति जो है किसी की सेवा में जड़ता को खत्म करने के लिए प्रोन्नति दी जाती है। कोर्ट ने पूछा है कि आप बताइए कि कोई 20 साल से काम कर रहा है और आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं और अब आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाके उसके प्रमोशनल एवेन्यू को खत्म कर रहे हैं, तो यह तो उसके सेवा में एक स्टेगनेंसी आ जाएगी, ये तो एक स्थिरता, एक जड़ता की स्थिति आ जाएगी। कोई जवाब इनके पास में नहीं था। उसके बाद में कहा कि आप इनको बताइए कि जहां पर ये हैं, जब वहीं पर रिक्ति है तो फिर इनको आप दूसरे जगह क्यों भेजना चाहते हैं? कोई जवाब नहीं। परीक्षा देना है तो दें, नहीं देना है तो रहें। अरे ये कौन सा जवाब है? तो जो जो सवाल हम लोग पहले से पूछते रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि ये जो विशिष्ट शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है, या फ्रेश बहाली है या प्रमोशनल है, या कुछ भी नहीं बता सके। तो कोर्ट ने बहुत गंभीरता से सारी बातों को ले लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।